हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो शुरू करें आज की वीडियो। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें जो एग्ज़ाम में अक्सर आता है, अलग से नहीं आएगा तो बड़े क्वेश्चन में मिक्स होकर आता है और ये बच्चों को परेशान करके भी रखता है। और आज हम इनके सारे केसेस देखेंगे। पहला जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, वो हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। ये वो हैं जो हमारे बैलेंस शीट में दिखा रखे होते हैं। तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड पे हमें ये 5 चीज़ें दिखा रखी होंगी जनरली। इनमें से कोई एक या दो ही दिखाते हैं, वैसे सारी नहीं आएंगी, मगर सारी भी आए तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये चीज़ें दिखाती हैं। और एसेट साइड पे ये 2 चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास। लायबिलिटी साइड पे इन सब के होने का मतलब होता है कि लायबिलिटी साइड का सीधा सा इनका मतलब है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, और एसेट साइड पे इनके दिखाने का मतलब क्या है, इनका डेबिट बैलेंस है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, किसी भी वजह से हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन किसी भी वजह से, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप, इनमें से किसी भी वजह से हो, अगर रेशियो में चेंज होगा तो फिर इन रिजर्व्स का और इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस का भी निपटारा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इनको ख़त्म करने का मतलब ये है कि अब इसको नए फर्म में जाने से पहले इसका हिसाब निपटा दिया जाए, यानी इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ख़त्म करने का मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और ये ट्रांसफ़र कहाँ होंगे? ये ट्रांसफ़र होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ होते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हमें करना क्या है, क्योंकि मैंने इनका बताया कौन सा बैलेंस है इनका, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो यानी हम क्या करें, जो भी हमें दे रखा है, तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। अगर जनरल रिजर्व भी दे रखा है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे तो मतलब क्रेडिट था, उसको भी हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, इसका मैं अलग से तुम्हें पूरा टॉपिक बताऊंगा, इसको भी डेबिट। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इसका भी अलग से ट्रीटमेंट बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट। तो ये सारी चीजें हमने डेबिट की। तो फिर क्रेडिट किसको करेंगे? टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको कर देंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड हुए तो कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? करंट हो जाएगा। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने किया जब हमें लायबिलिटी साइड पे दिखा रखा होगा। अगर हमें एसेट साइड पे दिखा रखा तो इनका कौन सा बैलेंस होता है? फिर डेबिट बैलेंस। तो डेबिट को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी हमारी? उस केस में एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिक्स्ड हुआ तो करंट हो जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो तुम्हें सिर्फ इतना ही करके अमाउंट भर के छोड़ देना। ये होता है हमारा मेन। इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? तो तुमसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछी जा सकती हैं। सपोज करो कोई 2 चीजें दे दी कि ये बैलेंस शीट में दिखा गिवन है, नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, बताओ क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। तो हमें पता है बैलेंस शीट में दिखा रखा है, तो जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। यहाँ पे ऑल पार्टनर्स मतलब ओल्ड पार्टनर्स होगा। ऐसा मत करना कि नए पार्टनर को भी दे दो, ठीक है? वो दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से केसेस हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना है? ऑल पार्टनर्स मतलब ओल्ड पार्टनर, एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स। तो ये हमारा हुआ रिजर्व्स का कि हम जर्नल एंट्रीज क्या बनाएंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कि इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी मैंने कहा था अभी कि ये दोनों टॉपिक, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनका क्या करते हैं। तो इनके लिए पूरे क्वेश्चन है जो मैं करवाऊंगा आज। तो गाइज मैंने कहा था कि हम ये टॉपिक देखेंगे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का।
तो इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको क्लियर करता हूं। पहले वर्कमैन कंपनसेशन फंड का लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसका सीखेंगे पहले। तो सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन में यहां बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड, ये हमें दे रखी है बैलेंस शीट, और यहां तुम्हें क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं WCR, और इसकी वैल्यू सपोज करो हमें दे रखी है 50,000, ठीक है। और हम ये भी मान लेते हैं कि हमारे पास पार्टनर्स हैं A, B और C, और उनकी रेशो हमें गिवन है 3:2:1, या हम इसका 3:2 ही ले लेते हैं। एंड C इज एडमिटेड, एडमिशन किसका हो रहा है? C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट में 50,000 रुपए। तो अब इसमें बहुत सारे केसेस आएंगे। पहला केस कौन सा आता है? पहला केस आएगा व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, व्हेन देयर इज ओके। तो हमने अभी देखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं बताऊंगा। तो अब उसका अलग देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंपनसेशन रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो ये कहां गिवन होगा? हमें बैलेंस शीट में गिवन होगा। कहां गिवन होगा? बैलेंस शीट में गिवन होगा। बैलेंस शीट में हमारी कौन कौन सी साइड हो सकती है? एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। ये एसेट साइड और ये लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड पे हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिखी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, WCR के नाम से। तुम्हें पूरा लिखना है। वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सपोज करो 50,000 का हमें बैलेंस शीट में गिवन है। अब हमें ये मानते हैं कि दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, A और B, उनकी रेशियो है 3:2 और C को एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/5 शेयर। तो अब इसमें केसेस आएंगे हमारे पास। तो काफी सारे केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है? व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, कुछ नहीं बोला उसने क्वेश्चन में, बस साइलेंट है। दूसरा, व्हेन देयर इज नो क्लेम। तीसरा केस, व्हेन देयर इज a claim of rupees से 30,000, 30,000 का क्लेम है। फोर्थ केस, when there is a claim of rupees 50,000, 50,000 रुपए का क्लेम है। फिफ्थ केस, when there is a claim of rupees से 80,000, 80,000 रुपए का क्लेम है। तो ये 5 केसेस हमारे पास हो सकता है। तो 5 केसेस में से पहला केस हम उठाते हैं व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि A B पार्टनर्स है, रेशियो 3:2 है, C को एडमिट कर रहा है 1/5 के लिए, और बैलेंस शीट में हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 50,000 रुपए का, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम पूरा का पूरा इसको बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसके बीच में? A और B के बीच में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ओल्ड पार्टनर्स को ही देते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। कितना? पूरा का पूरा 50,000, जब कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और रेशियो क्या है? 3:2। तो 30,000 और 20,000 हमने बांट दिए। ये केस 1 व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन।
केस 2 में कहता कि व्हेन देयर इज नो क्लेम, इंफॉर्मेशन दी है उसने क्या कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो इसका भी सीधा सा मतलब ये है कि सेम एंट्री, यानी केस 2 में भी कौन सी एंट्री बन जाएगी, सेम एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा का पूरा बढ़ जाएगा बिकॉज देयर इज नो क्लेम, तो सेम एंट्री बन जाएगी हमारे पास। अब आता है यहां से थोड़ा सा पंगा शुरू हो जाएगा, और पंगा क्या है, पंगा वैसे कुछ नहीं है, क्लेम या तो इससे कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, तीन ही केस हो सकते हैं। तो पहले मैंने लिया है कि यहाँ पे के जो क्लेम है वो कम है, जो क्लेम है वो कम है, तो जो क्लेम है उसका अमाउंट हमें रिजर्व से निकालना पड़ेगा और उसको साइड कर देंगे और जो बाकी का बचा हुआ उसको बांट लेंगे। तो बांटेंगे कैसे, केस 3 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, इसको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन भी बोल सकते हैं। तो लेकिन हमने कौन सा लिखा है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू, बाकी का जो बता कितना क्लेम है हमारे पास, 30,000 का क्लेम है, टोटल रिजर्व कितने हैं हमारे पास 50,000, तो बाकी का कितना बचा, 50 में से 30 हमने साइड में कर दिए तो 20 बचा ना, तो वो बाकी का 20 बट जाएगा ए और बी के में, बीच में ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, उनकी रेशो में 3:2, तो 12,000 और 8,000। कहता व्हेन, ये तो जब अमाउंट हमारा जो क्लेम है वो कम हो हमारे रिजर्व से, ये तो एंट्री तब। अब वो कह रहा है कि क्लेम बिल्कुल 50,000 का ही है, यानी कि जितने का हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बना रखा था ठीक उतने का ही क्लेम भी है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर सारा का सारा अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे, यानी केस 4 में क्या एंट्री बन जाएगी हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, पूरा का पूरा 50,000, पूरा का पूरा 50,000 हम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे किसको, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। अब लास्ट केस जो हमारे पास कहता है कि वर्कमैन जो क्लेम है वो 80,000 का, यानी कि हमारे क्लेम से भी ज्यादा है, मतलब जो सॉरी क्लेम नहीं, हमारा क्लेम जो है वो हमारे रिजर्व से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें और इंतजाम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, हमें 30,000 रुपए का जो रिजर्व है क्लेम के लिए वो अलग से और बनाना पड़ेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 50,000, और नुकसान हुआ हमें, तो नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम है 80,000 रुपए का, 50,000 रुपए हमने रिजर्व से निकाले, तो यानी कि 30,000 रुपए का हमें नुकसान हुआ, जो कि हम कहां डालेंगे, रिवैल्यूएशन। ओके, तो हमने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा 30,000 का लॉस अब आ गया। इस रिवैल्यूएशन के अकाउंट लॉस को हम क्या करेंगे, अब हम बांटेंगे कैसे, रिवैल्यूएशन डेबिट है तो अब नीचे क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सी रेशो में जाएगा हमारे पास, 3:2 की रेशो में, तो यह आ जाएगा 30,000 का लॉस है तो 18,000 और 12,000 रुपए। ध्यान रख लेना, सी को मत बांट देना, सी का अभी एडमिशन हुआ ही नहीं है, अभी उसके एडमिशन के पहले की प्रोसीजर चल रहे हैं, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में होता है, एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये हमने देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड का हमने ये कर लिया पूरा। इसके हमने 5 केसेस देखे। पहला क्वेश्चन क्या था कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमें बैलेंस शीट में गिवन है लायबिलिटी साइड पे, तो उसमें 5 केसेस हमने देखे कि व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, और नो इन्फॉर्मेशन है तो हम तो सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट देंगे। और बांटते कैसे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर देयर इज नो क्लेम, अगर क्लेम नहीं है तो सेम ऊपर वाले केस डालिए, एंट्री बन जाएगी, यानी WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। अगर क्लेम है तो आप क्लेम के लिए 3 केसेस हो सकते हैं। पहला, या तो क्लेम जितना रिजर्व है उससे कम हो, या उसके बराबर हो, या उससे ज्यादा हो।
उससे पहले वाला जब हो ही ना क्लेम तो हमने कर ही लिया कि सेम एंट्री ऊपर वाले केस जैसी। तो अगर क्लेम कम है तो जितना क्लेम कम है उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा वो हम बांट देंगे। तो 50,000 को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए जो डिफरेंस हमारा आया वो उसको बांट देंगे। और 50,000 हो तो सीधा सीधा ट्रांसफर कर देंगे WCR डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पूरा 50-50। और लास्ट वाली एंट्री तो हमने अभी फ्रेश की है। तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को लेके भी बहुत सारे केसेस होते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है पहले तो ये देखो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्चुअल में एक रिजर्व होता है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम कॉस्ट पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और कुछ टाइम बाद उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है वो या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है उसकी कॉस्ट से। तो ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉस्ट कम हो तो हमें लॉस होता है। तो उस लॉस के लिए पहले से ही प्रोविजन बना के रखते हैं, एक इंतजाम करके रखते हैं रिजर्व, और उस रिजर्व का नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मैं एक एग्जांपल से मान लेता हूं, सपोज करो हमने 30,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया हुआ है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे 30,000 का हमने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है। और यही हमारे इन्वेस्टमेंट भी शो होंगे एसेट साइड पे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सपोज करो 1.5 लाख रुपए। तो अब इसमें कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, इसमें भी कोई क्या केसेस हो सकते हैं। पहला, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। दूसरा, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम रही, ठीक है, यानी कि 1.5 लाख रुपए, इस केस में 1.5 लाख। when investments are valued higher, यानी कि से 1,90,000, 1,90,000 रुपये के हो गए इन्वेस्टमेंट। और चौथा केस, when investments are valued at 1,40,000 सपोज, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से कम हो गए। और पांचवा, when investments are valued at 1,10,000, 1,10,000, ये काफी कम हो गया। तो अब इन केसेस में हमें करना क्या है। तो पहला केस, when there is no information, नो इन्फॉर्मेशन है यानी इन्वेस्टमेंट को छेड़ा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं कि उतनी ही होगी। तो ये सारा का सारा रिजर्व हम बांट देंगे तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, सेम क्वेश्चन मान रहा हूं मैं, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और इनकी रेशियो क्या है 3:2। तो 3:2 में बांट देंगे, कितना है 30,000 का अमाउंट है तो 18,000 और 12,000। कहता देयर इज नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट, ये केस 1 था। केस 2 में नो चेंज है तो मतलब फिर एज्यूम हो जाएगा कि भैया 1.5 लाख की वैल्यू तो इसकी जरूरत नहीं है, तो सेम एंट्री कर देंगे, सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं। कहता है लेकिन इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट हायर, अगर हायर वैल्यू है तब क्या होगा। तो हायर वैल्यू में पहले तो वैल्यू बड़ी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का रोल यहां पे आ जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले रिवैल्यूएशन में हम उसको लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 1,90 हुई है, यानी कि 40,000 रुपये का हमें फायदा हुआ। और अब इस फायदे को बांट देंगे हम, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
40,000 रुपये। और अब इस रिजर्व की भी जरूरत नहीं है, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी बांट देंगे 30,000 रुपये। और टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना 70,000 को बांट दें हम कौन सी रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 42,000 एंड 28,000 ये हमने बांट दिए। कहता लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो, वेरी गुड, कम हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, केस 3 तक तो मैं कर लिए। केस 4, अगर वैल्यू 1,40,000 रुपये हो जाए तो कम हुई है वैल्यू, तो कम हुई है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हमें नीचे लाना पड़ेगा कितनी वैल्यू पे, 1,40, यानी 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है तो 10,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट में से घटा देंगे। और ये पूरा हमारा कितना था, 30,000। अभी भी 20,000 हमारे पास IFR में बचा है, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 को हम बांटेंगे 3:2 की रेशो में, तो 12,000 और 8,000 इस तरीके से हमने किया। लेकिन लास्ट वाले केस में वो कह रहा है कि वैल्यू 1,10,000 रुपये हो गई है, तो ज्यादा ही कम हो गई है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, IFR से हम जितना कवर कर सकते हैं। केस 5, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 30,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुए, पूरे 40,000 से, तो ये 40,000 और रिवैल्यूएशन का लॉस 10,000। अब रिवैल्यूएशन के लॉस को हमें बांटना पड़ेगा, तो बांटेंगे तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उस 10,000 रुपये को हम बांट देंगे जो लॉस हुआ है 6,000 और 4,000, और ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है खत्म। ओके गाइस, तो रिजर्व्स के सारे केसेस मैंने कवर कर लिए इस पूरे वीडियो में, वर्क्स एंड कंपनसेशन फंड का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का और बाकी के रिजर्व्स के भी। तो इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अलग से वीडियो में करते हैं, तो वो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।